एक शहजादा जिसे दुनिया कभी अंडरएस्टिमेट करती थी, आज वो खुदगर्ज जैसे फैसले ले रहा है। उसका सपना सिर्फ अमीर होने का नहीं, बल्कि तारीख बदलने का है। वो चाहता है कि पूरा मिडिल ईस्ट यूरोप बन जाए, लेकिन कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط। ये कहानी है उस आदमी की जिसे दुनिया कहती है द प्रिंस हु बॉट द फ्यूचर। आज का सऊदी अरेबिया एक सुपर पावर है। थोड़ा सोचो, पाकिस्तान जितना एरिया, फिर भी इतना पैसा, लेकिन 100 साल पहले कोई मुल्क ही नहीं था, सिर्फ ट्राइब्स और रेगिस्तान था। फिर आए इब्ने सऊद, एक आदमी जिसने बिखरे हुए ट्राइब्स को एक नेशन बना दिया। मेरे भाइयों, हमारी क़ुव्वत हमारी इत्तेहाद में है, हमारी जमीन हमारी इज्जत है। 1927 का ट्रीटी ऑफ जिद्दा साइन हुआ और सऊदी अरेबिया ऑफिशियली स्टेट बन गया। लेकिन मुल्क बनाना आसान था, उसको चलाना सबसे मुश्किल। पानी नहीं, क्रॉप्स नहीं, इंडस्ट्री नहीं, बस होप था। फिर 1938 में एक मिरेकल हुआ, दमाम शहर से ऑयल निकला। उस दिन सऊदी का फ्यूचर बदल गया। ऑयल ने सऊदी को एक साइलेंट डील दी, तुम लॉयल्टी दो, हम कंफर्ट देंगे, नो टैक्सेस, गारंटीड जॉब्स, सब्सिडाइज, लग्जरी। आज MBS इसी एम्पायर का वारिस है। उनकी पर्सनल वेल्थ कुछ बिलियन होगी, लेकिन हाउस ऑफ साउद के पास कंट्रोल ट्रिलियन से। सऊदी का असली पैसा ऑयल नहीं, वो जमीन है जहाँ ऑयल समंदर की तरह बहता है। सऊदी के पास दुनिया का 16% ऑयल रिजर्व है। बैरल बनाने की कॉस्ट $5 से $10 होती है, लेकिन बेचने की प्राइस $60+ होता है, यानी प्रॉफिट पे प्रॉफिट। इस मशीन को कंट्रोल करता है सऊदी अरामको, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के कई मुल्कों के पूरी बजट से ज्यादा कमा लेती है। अगर पाकिस्तान के 10 साल की बजट जोड़ दो, फिर भी अरामको का 1 साल का प्रॉफिट ज्यादा है। अरामको पैसा बनाता है, ये पैसा जाता है PIF में, जिसका कंट्रोल MBS के पास है। PIF ने इन्वेस्ट किया मेटा में, अल्फाबेट, शॉपिफाई, उबर, गेमिंग, स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप, हर जगह सऊदी के बिलियंस घूम रहे हैं। PIF की वैल्यू $1.1 ट्रिलियन है और हाल ही में ही MBS ने $55 बिलियन की स्पोर्ट्स कंपनी खरीदी है। सऊदी अब तेल बेचने वाली इकोनॉमी नहीं, सऊदी इन्फ्लुएंस खरीदने वाली पावर है। सऊदी की ताकत ऑयल है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क भी ऑयल है। जिस दिन ऑयल की वैल्यू गिर गई, उस दिन दुनिया ने न्यू एनर्जी अडॉप्ट कर ली। सऊदी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। MBS को ये सब पता है, इसलिए उनका जवाब है विजन 2030। ये मास्टर प्लान 3 चीजें करता है। ऑयल पे डिपेंडेंसी खत्म, नई इंडस्ट्रीज क्रिएट, यूथ को जॉब्स। नियोम एक प्रोजेक्ट नहीं, सऊदी का फ्यूचर टेस्ट है। लग्जरी आइलैंड्स, AI सिटीज, माउंटेन्स, रिजर्ट्स, टूरिज्म बूम, स्पोर्ट्स एम्पायर, एंटरटेनमेंट फ्रीडम। सऊदी कह रहा है हम सिर्फ ऑयल नहीं, हम फ्यूचर लैब बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स रियल हैं, कॉस्ट बढ़ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्लो है, प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। अगर डाइवर्सिफिकेशन फेल हुआ तो सऊदी का फ्यूचर शेक हो सकता है। सऊदी एक यूनिक मिक्स है, मक्का एंड मदीना, स्काई स्केपर्स, शेरिया, रोनाल्डो एंड WWE ट्रेडिशन, फ्लाइंग टैक्सीज। और उनकी स्ट्रेटजी सिंपल है, वी वॉन्ट बी फर्स्ट बट वी विल बी द बिगेस्ट। UAE ने टूरिज्म स्टार्ट किया, सऊदी इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। UAE ने लग्जरी सिटीज बनाई, सऊदी मेगा सिटीज बना रहा है। सऊदी की स्ट्रेंथ है वेट, ऑब्जर्व, देन डोमिनेट, और MBS इस मिक्स का सिंबल है, विजन प्लस रिस्क। लोग कहते हैं एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बट ये हाफ ट्रुथ है। एलोन के पास कंपनीज है, MBS के पास अरामको, PIF, ट्रिलियंस ऑफ एसेट्स, जमीन, ऑयल और एक पूरा देश का सिस्टम। ये डिफरेंस है बिजनेसमैन और किंग मेकर में। अगर विजन 2030 सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया का मोस्ट पावरफुल लीडर एक बिलियनियर नहीं, एक क्राउन प्रिंस होगा। सऊदी की कहानी 3 सिंपल लेसन देती है। 1, पैसा रिसोर्सेज से नहीं, दिमाग से बनता है। ऑयल था पर उन्होंने उसको मल्टीप्लाई किया। 2, डिलीवरी मैटर्स, नॉट स्पीचेस, बोल्ड डिसीजन, सेफ डिसीजन। 3, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मुल्क चलाता है, अवाम को कंफर्ट मिले तो हुकूमत को सपोर्ट मिलता है। सऊदी परफेक्ट नहीं, लेकिन सऊदी प्रेडिक्टेबल है, और प्रेडिक्टेबल पावर दुनिया में रेयर होती है। आज स्टार्टअप फाउंडर बिलियनियर बनता है, कल स्टार्टअप फाउंडर नेशन बिल्डर बनेगा, और MBS इस आइडिया को प्रोटोटाइप करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।